कितन में कहानी मेरे को फोन में बात हुआ वो बोलता हमसे पकड़ लगा वो नव वायर लगाया नव लगाएगा मक्खी लाइट आई जय जिनेन्द्र हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणायाम। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखिए, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखिए, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गति को जाने, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। ओम पूरक। ओम पूरक। ओम
प्रदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आंखें खोलेंगे, दंड स्थिति में आ जाइए। सूर्य नमस्कार अगेन, जितने हो सके उतने बीच में छोड़ सकते हैं। 12 अंक कंप्लीट अवेयरनेस, यथाशक्ति करने का प्रयत्न। एक ही कीजिए, उसको ही याद रखिए, आगे पीछे भी गिनती ना करें, अपने आप हो जाएंगे। खड़े हो जाइए। बाकी लोग सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे अपने आप। चटाई का सावधान शुरू करेंगे। 1 2 3 4 दाहिना पैर, 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 बायां पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पूरा शरीर पे ध्यान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 11 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 second last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11-12 विश्राम। बैठ जाइए, लेट जाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आंखें बंद, अपने आप चल रही सांसों को देखिए, सिर्फ उसे देखिए। सांसों की गति, हृदय की धड़कन, बस 2 बातों का ख्याल। अगर सांसें बहुत तेज चल रही हो तो मुखडोती कीजिए, नाक से पूरक करके मुंह से लंबा रेचक। सिर्फ सांसों पे ध्यान, धड़कन पे ध्यान। रक्त संचार, प्राण संचार और ऊर्जा का संचार, तीनों पूरे शरीर में सुचारू रूप से, यानी जितनी मात्रा में चाहिए उतने होने लगते हैं। पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाता है। भीतरी सक्रियता, प्राणमय शरीर, ऊर्जामय शरीर, उसका अनुभव करें। सावधान, आगे बढ़ेंगे। एक ही सूक्ष्म क्रिया, पंजे को दबाइए जमीन की ओर, जैसे उंगलियां मानो जमीन को टच करें, और दबाइए, सिर्फ दबा के रखिए। आंखें बंद, पूरा ध्यान दबी हुई उंगलियों पे। दोनों पैरों में सुंदर सा खिंचाव, और दबाइए, और दबाइए, और दबाइए। पेट की ओर खींचिए, दूसरी क्रिया, होठ खींचिए। विश्राम, शेकिंग, पंजे को स्मूथली हिलाइए। दिखने में सिंपल लेकिन करने में रियली कठिन। पैर को छोड़ दीजिए, छोड़ पाएंगे तो ही शेक कर पाएंगे, हिला पाएंगे। बिना किसी रुकावट पैर को छोड़ दीजिए, मन से छोड़िए। स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, जैसे हाथ का पंखा, कितनी आसानी से हम उसे मूव करते हैं उसी तरह। रुकना नहीं बीच में, एक बार भी गति बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा फास्ट करते जाइए। शरीर स्थिर है लेकिन पैरों के भीतरी मसल्स मूव हो रहे हैं। और गति बढ़ाइए, और गति बढ़ाइए, बिल्कुल फास्ट कीजिए, रुकना नहीं बीच में। विश्राम, विधिवत वज्रासन या सुखासन। आंखें बंद, ध्यानस्थ मुद्रा। खूब जोर से ताली बजाएंगे। विश्राम की, हाथ को लटका दीजिए।
उंगलियां बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, विश्राम। हाथ बिल्कुल सीधे ट्विस्ट कीजिए। 1 कंप्लीटली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, बिल्कुल छत की ओर। पीछे गर्दन का हिस्सा वर्टिब्रा को टच होगा। कंप्लीट ऊपर ले जाइए। गले में खूब खींचा। चेहरा बिल्कुल पैरेलल, छत की पैरेलल चेहरा। मुंह खोलिए और खोलिए, पुनः बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। जबड़े में खिंचाव महसूस कीजिए। खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। धीरे से मध्य में आइए, हल्के से चिन लॉक कीजिए। गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव। शरीर पे जो हो रहा है उसको बखूबी जाने, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जानना है उसे। मध्य में आएंगे, विश्राम। साइडवर्ड बेंड कीजिए थोड़ा सा, गले को थोड़ा सा। कान और शोल्डर एक हो जाएंगे। और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा। इस क्रिया में पेन हो सकता है। मध्य में आइए, दूसरी ओर। थोड़ा 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 थोड़ा। विश्राम। दिन में 2-3 बार ये क्रिया कर सकते हो। थायराइड ग्लैंड, गले का हिस्सा, गर्दन का हिस्सा, क्रेनियल नर्व सब ठीक हो जाएगा। नमन मुद्रा पार्ट 4। मुट्ठी बनाइए, नाभि की दोनों साइड, पोनी टाइट। अगेन कोशिश कीजिए मस्तिष्क टच हो। मस्तिष्क हो गया तो कपाल, कपाल हो गया तो चिन। लेवल बढ़ाते जाइए। कुछ नहीं हो रहा तो और कोशिश कीजिए आगे जाने की। पूरा और थोड़ा जो कोनी बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। कोनी को ढीली छोड़ दीजिए। कोनी को बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए और आगे झुकने का प्रयत्न। मस्तिष्क जमीन को टच होगा। और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। हमें नहीं पता कहां पे दबाव आ रहा है, लेकिन प्रचंड परिवर्तन का कारण है ये मुद्रा। और थोड़ा नीचे, कोनी छोड़ दीजिए। कोनी को टाइट मत रखिए, बिल्कुल कोनी ढीली कर दीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान दबाव पे। और नीचे थोड़ा, और नीचे। पूरा ध्यान एब्डोमिनल पार्ट पे ले जाइए, पेट पे ले जाइए। देखिए कहां क्या दब रहा है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बहुत सुंदर। कोनी टाइट, को टाइट के सांस भरते भरते ऊपर आइए। अरे बहुत सुंदर। सी मुद्रा, हाथ को टेक दीजिए। यहां भी शरीर को अलग करना है। सिर्फ जीभ को खींचेंगे, शरीर को भूल जाइए। हम हमारे मन से चाहे वो मसल्स को सक्रिय कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल है। सिर्फ जीभ को खींचिए, नाक से सांस लेते रहिए, शरीर को इग्नोर कीजिए। सांसें बंद हो सकती है, वो नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन चालू रखिए। नाक से जीभ को खींचते रहिए, शरीर को भूल जाइए। पूरा ध्यान जीभ के मूल पे ले जाइए। खींचते रहिए, खींचते रहिए। धीरे धीरे इफेक्ट जबड़े पे, चेहरे पे, जीभ के मूल पे, कान की ओर।
पूरे मन मस्तिष्क में इसकी इफेक्ट महसूस कर पाएंगे। और खींचिए और खींचिए। विश्राम। आंखें बंद। खींचा हुआ हिस्सा नॉर्मल होगा, अपने आप नॉर्मल होगा। दोनों हाथ इस तरह कमर पे टेक कीजिए, इस तरह पीछे से इस तरह टेकते हैं, कोनी ज्वाइंट करते हैं। कोनी को पीछे ज्वाइंट कीजिए और मस्तिष्क ऊपर ले जाइए। सिलेक्टेड हिस्सा ही खींचा जाएगा और कोनी पीछे। अपने आप को आगे पुश कीजिए और मस्तिष्क पीछे। देखिए, जब प्रेशर बढ़ते हैं और पता चलता है तो कौन से हिस्से पे, इसी भाग पे जहां अभी हमें इफेक्ट पता चल रही है। मस्तिष्क और थोड़ा पीछे, कोनी को ज्वाइंट करने का प्रयत्न और अपने आप को पुश कीजिए आगे। अवेयरनेस नाथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। खूब ध्यान से। बहुत सुंदर। धीरे से मध्य में आ जाएंगी विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। उष्ट्रासन ले लो स्थिति। जब तक सहज नहीं होता प्रयत्न करते रहिए। सहज यानी इस तरह आसानी से आप कर सकते, इसे सहज के। चलो, दोनों हाथ कमर पे, अपने आप को आगे पुश कीजिए और पीछे बैंड हो करते रहिए। कोशिश कीजिए, अपने आप को आगे पुश कीजिए, पीछे झुकने का प्रयत्न, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न। कंधे को देखिए, कंधे को देखिए और अपने आप को आगे पुश कीजिए। गर्दन को उठा लीजिए और लंबी गहरी सांसें, लंबी गहरी सांसें जितनी आप लंबी गहरी ले सकते। चालू रखिए, शरीर को भूल जाइए, सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें लेते रहिए, लेते रहिए। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे। अगेन वज्रासन में विश्राम। अगर आप नए साधक हो तो पंजे को इस तरह रखिए। ये फ्लैट पंजा शुरू से मत कीजिए, पंजे को टेकिए। फिर दोनों हाथ से पुश कीजिए आगे, आराम से पकड़ पाएंगे। फिर कमर को आगे पुश करना है और मस्तिष्क खींचिए। फिर अपने आप कुछ दिन में आपका पंजा फ्लैट हो जाएगा। स्थिर होना है और जब लंबी गहरी सांस लेगी तब ये हिस्सा एक्सपांड होगा। ये रिब्स का हिस्सा बहुत एक्सपांड होगा। इस तरह बहुत बेहतरीन आसन है उष्ट्रासन। रीढ़ की हड्डी के लिए, लंग्स की कैपेसिटी के लिए, माइंड की फोकस के लिए। ऑलमोस्ट सबका होता है, एक आध को छोड़कर। अगर कफादी दोष है, आपको सांस कम ले पाते हो, सांसें फूल जाती है, ये आसन में लंबी गहरी सांसें लीजिए। यहां से जितना भी कफ है सब उसका क्षालन होगा। शशांक आसन पार्ट 2 इस तरह। अगर ऐसा नहीं बैठ सकते तो ऐसा टेक के भी बैठ सकते। ये सबके लिए आसान है। दोनों पैरों में डिस्टेंस आवश्यक। हाथ को टेकिए। अब धीरे धीरे आगे ले जाइए, जितना आगे ले जा सकते हो। सीधा सीना, छाती को जमीन से लगाइए और हाथ को आगे खींचते रहिए और खींचिए आगे, जितना आगे खींच सकते हैं। अपने आप हमारी पीठ यानी रीढ़ की हड्डी अंतर वक्रीय हो जाएगी। सेंटर पॉइंट है, अपने आप अंतर वक्रीय होगा। खूब खींचिए, कपाल लगाने का प्रयत्न, चिन लगाने का प्रयत्न कीजिए। चिन लगाइए और थोड़ा नीचे झुकिए। बिल्कुल स्थिर शरीर, पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे। मन की स्वस्थता क्या होती है, विचारों से मुक्त कैसे होते हैं,
किसी चीज पे फोकस कैसे करते हैं हम सीख पाएंगे। पूरी तरह आसन में घुल मिल जाइए, जैसे आप कोई नहीं, आसन ही आप हो। बहुत सुंदर। पीछे पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्राम, एक गाल पे विश्रांति। भुजंगासन पार्ट 1, पार्ट 2, आगे से प्राण भुजन तक जाएंगे। ले लो स्थिति, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ छाती के पास, सीना उठाइए, मस्तिष्क ऊपर। जो शरीर को क्या देखना है, मस्तिष्क ऊपर, हाथ कोनी बेंड, नाभि तक शरीर चिपका हुआ, कमर से कंठ गले तक पूरा ध्यान वहीं पे। पेट में सुंदर सा खिंचाव, गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ और कमर में दबाओ। हाथ उठा लीजिए, सिर्फ पेट पे दबाओ, मस्तिष्क ऊपर, गला ऊपर, गर्दन ऊपर। सांसें लेते रहिए और कौन सा हिस्सा पेट का मुंह हो रहा है वहां पे ध्यान दीजिए। सीधे पैर को ऊपर कीजिए, भुजंग नौकासन। अपने आप को फ्री कर दीजिए। फ्री करेंगे तो शरीर आसानी से इस अवस्था में रुक पाएगा और पेट पे प्रचंड दाब निर्माण होगा। हाथ ऊपर, सीना ऊपर, मस्तिष्क ऊपर, पीछे से पैर ऊपर और बिल्कुल सब ढीले। पूरा ध्यान शरीर पे, पेट के बल ले जाइए। क्या महसूस कर रहे हैं आप? होल्ड इट। अब रोलिंग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। विश्रांति। पीठ के बल आ जाइए, टर्न हो जाइए, पीठ के बल, विश्राम। जो भी कर रहे हैं खूब ध्यान से कीजिए, टोटल अवेयरनेस को मेंटेन कीजिए। कई भिन्न प्रकार के अनुभव होंगे। ढीला शरीर, बिल्कुल शरीर को छोड़ दीजिए। तुरंत हम दूसरे आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। एक बार सांस वश में आ गई, पूरा शरीर, मन, चित्त सब कुछ अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। सिर्फ सांसों पे ध्यान। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए, कंद्रासन करेंगे। एग्जैक्टली जितनी सीट है, हमारा सीट का व्याप है, उतना डिस्टेंस पंजा जमीन से चिपका हुआ, हाथ पास में। धीरे से कमर को उठाइए, मैक्सिमम कमर को उठाइए, जितनी उठा सकते हो। चिन लॉक हो जाएगा, इतनी उठाइए। पंजा मत उठाइए, सिर्फ कमर को उठाइए। और थोड़ी उठाइए, उठाइए। अब स्थिर है। सिर्फ अपनी सांसें देखिए और सांस की वजह से पेट की मूवमेंट हो रही है वो देखिए। कमर उठी हुई ऊपर ही। चाहिए 1, पुनः ऊपर आइए 2, शाबाश, रिदम से 3 नीचे, 4 ऊपर, 5 नीचे, 6 ऊपर, 7 नीचे, 8 ऊपर, 9 नीचे,
10 ऊपर, धीरे से आसन छोड़ देंगे, विश्राम। अगर एनर्जी आपको कम महसूस हो रही है, डलनेस महसूस हो रही है, आलस्य आ रहा है, थके हुए महसूस करते हो, इस तरह मणिपुर चक्र को सक्रिय कर सकते हैं। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सांसें हमारी शरीर की, मन की, चित्त की और वैचारिक अवस्था के प्रतीक है। उससे पता चलता है भीतर क्या चल रहा है, शरीर में, मन में, चित्त में और दिमाग में। इसलिए उसे देखते रहिए, सांस को देखते रहिए, अपने आप सब कंट्रोल में आ जाए। उत्तान वक्रासन फॉर डायनेमिक चलो करेंगे। अगेन पूरा शरीर ट्विस्ट होगा, बार बार गला, गर्दन, कंधा और कमर, दोनों पैर जोड़ दीजिए सीट के पास। एडी सीट को टच हो, पंजे से पंजा मिलाइए, घुटने से घुटना मिलाइए, दोनों हाथ मस्तिष्क से नीचे। ये अवस्था लेनी है ताकि शरीर एक सीमित अवस्था में मिट जाए। पंजे से पंजा मिलाइए, घुटने से घुटना मिलाइए, कोहनी जमीन से सटी हुई, एक दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट, पूरा शरीर को ट्विस्ट कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी प्राप्त होगी। घुटने से घुटना मिलाइए, पंजे से पंजा मिलाइए, दो राइट साइड, गर्दन लेफ्ट, हाँ, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, कोहनी जमीन सटी हुई, 3 लेफ्ट करते रहिए, 4 5 6, घुटना और गर्दन ग्रुप 7, वेरी गुड, 8 9, शाबाश, 10 11 12 करते रहिए, 13 14 15 16 17 18 19 20 करते रहिए, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मध्य में आके विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। एक ही आसन बचा, बिल्कुल ढीला शरीर, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन उचित पादासन ले लो, स्थिति, दोनों पैर को जोड़ दीजिए। हमें हमारी स्टेमिना चेक करनी है। दोनों पैर को 45 डिग्री पे उठाइए, बस हो गया। 45 डिग्री पे उठा के बस भूल जाइए शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसके प्रति समानता। कितनी सेकंड में कंपन शुरू हुआ, कितनी सेकंड में पेट में खिंचाव शुरू हुआ, कितनी सेकंड के बाद धड़कनें बढ़ी, होली छोड़ना नहीं है। आप सिर्फ देख रहे हो, आसन आपका शरीर कर रहा है। आप दृष्टा बन के पेट पे, सांसों पे और पैरों में जो इफेक्ट हो रही है उसके देखिए। होल्ड इट, पकड़ के रखिए, कस के पकड़ के रखिए। मन की ताकत बढ़ रही है, याद रखिए, शरीर माध्यम है। होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट, घुटने से पैर सीधा, होल्ड इट, विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, आसन पूर्ण हुए, बिल्कुल सांसें नॉर्मल कर लीजिए। क्या होता है इस आसन से? एब्डोमिनल मसल्स यानी नाभि के चारों और जो भी पीठ के भीतरी मसल से जबरदस्त खिंचाव होता है। खिंचाव होने से एक्चुअली फिजिकली वहां पे मसल की खिंचाव होता है, टॉक्सिन्स छूट जाते हैं, इफिशिएंसी बढ़ती है। वहां की जो नसनालियां हैं उसमें खिंचाव होने से अगर वहां पे कोई क्लॉट है, कचरा है तो मिट जाता है, उस ऑर्गन की इफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। और ये सारी क्रिया मन से होती है, मन की ताकत बहुत बढ़ती है। फर्मनेस, डिटर्मिनेशन, मक्कमता, संकल्प, ये सब कुछ अच्छा होने लगता है, विल पावर बढ़ता है। ये उचित पादासन के बेनिफिट्स हैं।
ढीला शरीर, बिल्कुल ढीला शरीर। एक साइड टर्न हो जाएंगे, हाथ का सपोर्ट लेंगे, फिर बैठक से कभी भी डायरेक्ट मत आइए, टर्न हो जाइए, हाथ का सपोर्ट लीजिए और हल्के से अपने आप को उठा लीजिए। एक दो बार बटरफ्लाई करके पद्मासन में आ जाइए या सुखासन। आसन ग्रहण कर लें। श्वसन मार्ग शुद्धि। जल नीति का अभ्यास चालू है कि बंद है? किसने बंद कर दिया? चालू रखिए, बंद मत कीजिए। जब तक दोनों नाक खुल लीजिए चालू रखिए। 2-3 सीजन की आदत होनी चाहिए नाक को, ठंडी गर्मी, बहुत ठंडी बहुत गर्मी, नॉर्मल एटमॉस्फेयर। अगर आपको जल्दी करने में तकलीफ है तो सौंठ का पाउडर लीजिए, थोड़ा सा नाक में डाल दीजिए, थोड़ा सा, चुटकी, थोड़ी चुटकी, लेकिन नाक बिल्कुल खुलना चाहिए। जब भी आप चेक करते हो आपको पता चलना चाहिए दोनों नाक से सांस आ रही है। ऐसा हो सकता है। चलो आज चंद्राभ्यास करेंगे, सूर्याभ्यास करेंगे। आज राइट को बंद कीजिए, सिर्फ लेफ्ट से ही सांस लेनी है। छोड़िए, भरिए, छोड़िए, भरिए, करते रहिए। बस अगर प्रयत्न करना पड़ रहा है तो नाक बंद, आसानी से होता है तो नाक बंद, ये समझिए। अब सूर्याभ्यास, लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से रेचर भरिए, विश्राम। पता चला एक से आसानी से हो रहा था और एक से तकलीफ थी, मालूम पड़ा? दोनों स्मूथ होने चाहिए, तब जलनेती बंद करनी है, तब तक चालू रखना हो सकता है आराम से। कहीं ऐसा लिखा होगा कि आपकी नासिका बारी बारी चलती, वो बात सही है, लेकिन अगर आपने पूरी खोल दी तो 190, 180 इतना रेशियो हो जाएगा। आप करेंगे सूर्य भेदन, कैसे करेंगे बताइए? राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक, ओनली सिंगल डायरेक्शन, 5 बार करेंगे। लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट बंद, राइट से पूरक, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, आखिरी लेफ्ट बंद, राइट से पूरक,
राइट बंद, लेफ्ट से लंबा सा रेचक। अब ठंडी की शुरुआत है तो सूर्य भेदन कर सकते हो, पूरे शरीर में प्रचंड ऊर्जा का निर्माण होगा। अब चंद्र भेदन क्या करेंगे उसमें, इसका उल्टा चंद्र भेदन 3 राउंड करेंगे सिर्फ लेफ्ट से पूरा, राइट से रेचक। चलो राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, राइट बंद, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट बंद, राइट से लंबा सा रेचक। श्वसन मार्ग शुद्धि, चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, ये शुद्धि क्रिया होगी। अब दोनों नासिका से कपालभाति करेंगे, ठीक है। सहज कपालभाति, बिल्कुल आपको ही पता चले कपालभाति चल रही हो, ध्यानस्थ हो जाइए, हो सके तो पेट पे हाथ रखिए, पेट की मूवमेंट को चेक कीजिए, सांस के साथ इक्वल लेवल पे पेट की मूवमेंट चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आपके बंद, एक ही राउंड करेंगे, रेचक, पूरक, शुरू। ध्यानस्थ हो जाइए, भूल जाइए, सहज कुंभक में खो जाइए, इंस्टेंट ध्यान का परिणाम शुरू हो जाएगा। पहली उंगली को अंगूठे से लगाइए, ध्यान मुद्रा चाहिए, उंगलियों को लूज मत रखिए, पहली उंगली और अंगूठे को पकड़ लीजिए। दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। जब भी आंख बंद करके आप ध्यान करने का प्रयत्न करते हो तो यकीन मानिए सारे ग्रंथ, जितने भी किताबें, पुस्तकें हैं, जितना भी पूरी दुनिया में साहित्य है, वो एक साइड और आपका खुद का ध्यान का अनुभव दूसरी साइड। दुनिया में सबसे अच्छी करने लायक चीज अपने आप को ध्यानस्थ करना। सारा ज्ञान स्वयं प्रकट होगा। जैसे नेट का कनेक्शन हुआ, गूगल पे गया, अपने आप आता है सब कुछ। अपने आप को, यानी स्थूल शरीर में बसे जो हमारा जीवात्मा है, उसको, उससे कनेक्ट हो जाइए। देखिए
सब कुछ अपने आप होगा आपको सब, क्योंकि सारा पड़ा है, सिर्फ कनेक्शन नहीं है। योग का काम है अपने आप को बड़े अपने आप से कनेक्ट करना, और ये आसानी से आप सहज कुंभक में कर सकते हो। ये प्रयत्न है, आगे आपको बढ़ना है। ताई जब भी आप बैठते हो ध्यान में हाथ ऐसा रखो, हाँ ऐसा मत रखो, ऊर्जा नीचे जाएगी ऐसा, क्योंकि ये वायु की मुद्रा है और करना है, इस तरह कर देना। ऐसी आदत डाल दो, अगर आप बैठते हो तो ऐसा ही कर दो, एक लॉक हो जाएगा, लीक प्रूफ हो जाएंगे आप। उज्जय का अभ्यास करेंगे थोड़ा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन अब ये करने लायक है। ठीक है, शुरू जाइए। विश्रांति छोड़ दीजिए। किसका नहीं हो रहा है, दोनों में रेचक पूरक हो रहा है सबका। किसी का शायद रेचक होगा, किसी का पूरक होगा, ऐसा कोई है? हो रहा है ना, मतलब ये रेचक, ये घर्षण युक्त रेचक था। पूरक इसी को दोहराना है। कोशिश कीजिए, हो जाएगा। शरीर में बहुत ऊर्जा पैदा होगी, कंठ की तकलीफें मिट जाएगी, और जब ऊर्जा अग्नि पैदा होती है तब कचरा जल जाता है, सारे कफादी दोष मिट जाएंगे। कफ की डेंजर क्या है, कफ अगर पड़ा रहा तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब पैदा होते हैं। कफ से फिर दमा, दमा से ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस से अस्थमा, और फिर इंजेक्शन रेगुलर, ये क्रम है। इसलिए शरीर में कफ को इकट्ठा होने मत दीजिए। इसका दूसरा प्रकार करेंगे अभी। अक्सर कफ इकट्ठा कहाँ होता है? कैविटी में। कैविटी क्या होती है? यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे कैविटी है, यहाँ पे कैविटी है। ठीक है, इस तरह हाथ को पकड़ लेना है। जब पूरक करेंगे घर्षण के साथ, तब हाथ ऊपर जाएगा। वो खींचिए, खिंचाव का अनुभव कीजिए, मस्तिष्क सीधा, बराबर रिदम से। धीरे धीरे गति बढ़ेगी, अपनी स्पीड भी बढ़ेगी। चलो, कट रही है। आंखें बंद, विश्रांति। अब करेंगे आखिरी वस्त्रा उज्जयी। सिर्फ लंग्स पे नहीं, पूरे शरीर से कचरा जल जाता है, साफ होता है। जो 7 आर्टरी से बड़ी और छोटी कई है, उनमें जो कचरा है वो जल जाता है पूरा। कोशिश कीजिए, गति बढ़ाइए, गति कम कीजिए, जैसा भी होता है कीजिए। ठीक है, पता है सबको? चलो शुरू करेंगे।
वस्त्रा उज्जैन। अगर किसी कारणवश गले में थोड़ी तकलीफ हो, ऐसा लग रहा है गले में तकलीफ है, घर पे जाइए, थोड़ा सा दूध लीजिए, 4-5 चम्मच, थोड़ा घी मिलाइए, पी जाइए, अपने आप गला ठीक हो जाएगा। वैसे आप जब चिल्लाते तब गले कुछ नहीं होता। अब करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी 3 बार और ओमकार 5 बार। ओमकार में कंपन का अनुभव नहीं होता अगर, तो ओमकार अधूरा है। खूब ध्यानस्थ हो जाइए, इंस्टेंट पूरे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं एक ओमकार से। लेकिन क्या होता है, हमारा फोकस नहीं होता, इसलिए हम उसे महसूस नहीं कर पाते। चलो 3 बार पहले भ्रामरी करें, कान बंद कीजिए, ब्रीथ की अड़ी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, पूरा शांत शांत पूरा शांत शांत पूरा आंखें बंद रहेगी, हाथ की ज्ञान मुद्रा। अब 5 बार ओंकार करना है, लेकिन पूरी तरह अपने आप को देखिए, पूरे शरीर के आकार को महसूस कीजिए, ध्यानस्थ हो जाइए, एकाग्र हो जाइए। कंपन का अनुभव होना ही चाहिए, ऐसा संकल्प करके हम पहला ओंकार करेंगे। पूरा पूरा शांत शांत। वही तो ओंकार का गुंजन सुनने का प्रयत्न। ओम 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 भीतर चल रहा होगा। ओम 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 ओम
शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आंख खोलेंगे। कभी ऐसा हुआ कि आप वर्क में नहीं आते, घर पे नहीं करते, तो कम से कम बैठ के 15 दिन पूरा कर लीजिए, सारी कसर निकल जाएगी। अब फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं आ सकती क्योंकि 5000 से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं, तो मैंने यूट्यूब लिंक शेयर कर दी मेरी चैनल की, वहां पे सब वीडियो होते हैं। जितने हम लोग लाइव वीडियो करते हैं ना, 8 दिन के बाद सब अपलोड हो जाते हैं। तो किसी को भी जोड़ना है तो आप भी वहां पे जुड़ सकता है, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे भी जोड़ना पॉसिबल है। हरिओम।